भाई क्यों चाहिए तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे? तो भाई इसका आंसर भी मेरे पास है। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स को लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे या फिर चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद हम यूट्यूब पर एक तरफ से सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो दरअसल बात क्या होगी, कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर सर्फ कर रहा था एंड ऐसे में मुझे एक पोल दिखा एक क्रिएटर का। तो भाई उस क्रिएटर ने किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ इसके ऊपर में एक पोल डाला था, तो वहां पर मैक्सिमम लोगों ने वोट दिया था 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर को कैसे कंप्लीट करें। अगर तुम किसी दिन 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 आवर्स को हिट कर जाते हो या फिर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, तब भी कुछ नहीं होता है। बस तुम्हें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे सुपर चैट, मेंबरशिप का ऑप्शन और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखो मैं दरअसल बताना क्या चाहता हूं या फिर यूट्यूब पर मैं सक्सेस को किस तरह से देखता हूं। मान लो तुम्हारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइब वाला चैनल है, लेकिन किसी दिन यूट्यूब किसी रीजन से उस चैनल को टर्मिनेट कर देता है। अब तुम्हारे पास यहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, या तो तुम एक नए चैनल को क्रिएट करो और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो यूट्यूब पर, या फिर यूट्यूब को पूरी तरह से क्विट कर दो और फिर कोई दूसरी जॉब कर लो। तो सपोज तुमने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया ये सोचकर कि तुम्हारे पुराने व्यूअर्स थे वो व्यूअर्स आकर के फिर से जुड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो 1 मिलियन सब्सक्राइब वाला चैनल था उससे तुम्हें एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला नए चैनल पर। तो भाई इसका मतलब ये समझो कि तुमने सालों से यूट्यूब पर सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट किया। हाँ, हो सकता है तुमने पैसे कमाए होंगे, सब्सक्राइबर गेन किया और साथ ही साथ पैसे भी कमाए होंगे, लेकिन तुम YouTube पर स्टिल सक्सेसफुल नहीं रहे। तो भाई मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले 4 मिलियन सब्सक्राइब वाला YouTube चैनल YouTube ने पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया था। तो उस चैनल का नाम टेक्निकल बाबा नित्या कुछ करके था। इनके पास अभी एक दूसरा चैनल है नित्या के ब्लॉग्स का। इस चैनल पर अभी 3.2 के सब्सक्राइबर है। तुम्हारे पास 4 मिलियन सब्सक्राइब वाला चैनल था। 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग थे। लेकिन जब वो एक नया चैनल क्रिएट करते हैं, अगर उनके पास कोई दूसरा चैनल होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन नित्या के ब्लॉग इस चैनल पर अभी सिर्फ 3.2 के सब्सक्राइबर है। तो देखो उस 40 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, यानी 1 लाख तो छोड़ो 50,000 लोगों ने भी उस नए चैनल पर सपोर्ट नहीं दिखाया। तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो? 7 सालों से टेक्निकल बाबा नित्य ने जिस चैनल को खड़ा किया था, यूट्यूब पर जितना टाइम अपनी एनर्जी को वेस्ट किया था वो पूरी तरीके से वेस्ट ही चला गया। तो भाई वो यूट्यूब पर एक तरह से कहूं तो सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर यही इंसिडेंट एक दूसरे क्रिएटर के साथ होती तो यहां पर बात ही कुछ अलग होता। तो देखो यहां पर एक और क्रिएटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वो है डैंक ऋषु। डैंक ऋषु के पास अभी के टाइम पर 3 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन किसी दिन अगर यूट्यूब उसके चैनल को पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देता है तो भाई विद इन 1 वीक के अंदर में उसके पास अभी जितने सब्सक्राइबर है उसके 50% एक नए चैनल पर फिर से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो भाई इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका जो इन्फ्लुएंस है अपने सब्सक्राइबर के ऊपर और साथ साथ बाकी क्रिएटर के ऊपर, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो डैंक ऋषु के बारे में वेरियस अदर प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में या फिर उसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं, राइट। अब वेदांत रस्ती हो गया, ज्ञानी 2.0, श्वेताब गांगुआर, लक्ष्य चौधरी, न्यून मैन, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, न्यूज बॉय, ये सारे इनके बारे में बात करते हैं। मतलब इसका डैंक ऋषु का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है। और ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज वो मोटा है इसलिए? नहीं भाई। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर में एक दूसरी वीडियो क्रिएट हो सकती है, सो इसीलिए अभी हम इस टॉपिक के ऊपर में बात नहीं करते हैं। लेकिन जब डैंक ऋषु के बारे में बात करते हो तो सिर्फ 3 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक हफ्ते के अंदर में डैंक ऋषु के जितने ऑडियंस है उसके 50% ऑडियंस फिर से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली। देखो जब भी तुम एक्सटर्नल सक्सेस की बात करती हो, तुम्हारी पैसे, मनी, वेल्थ, सक्सेस, जो भी एक्सटर्नल सक्सेस की बात करती हो तो वो बाकी लोगों के ऊपर में डिपेंड करती है। देखो एक सेलिब्रिटी विदाउट उसके फैंस के वो सेलिब्रिटी नहीं है। एक कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके बायस के बिना या फिर उसके यूजर के बिना वो कंपनी नहीं टिक सकती। एक पॉलिटिकल लीडर विदाउट सपोर्टर के बिना वो पॉलिटिकल लीडर नहीं रहता है। तो भाई देखो जब हम एक्सटर्नल सक्सेस की बात करते हैं तब हमें बाकी लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर यूट्यूब पर बात करें तो वो सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्रिएट करना, इसे सक्सेस क्यों नहीं कहते हो? ये लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो भाई जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी दिन डैंक ऋषु के चैनल को टर्मिनेट कर देता है यूट्यूब, तो एक हफ्ते के अंदर में उसके 50% ऑडियंस फिर से वापस आ जाएंगे। तो भाई ये होती है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्रिएट करना अपने व्यूअर्स के साथ में। इसे सक्सेस क्यों नहीं कहते हो? ये मत कहो कि मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं मिल रहे। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ में, प्रॉब्लम ये है कि किसी को सब्सक्राइबर कम मिल रहे हैं और किसी को ज्यादा मिल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी दूसरे को देख लेते हैं और ये समझते हैं कि हमें कम मिल रहा है। तो देखो हमें कम इसलिए मिलेगा क्योंकि हम किसी दूसरे के साथ में अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो भाई यूट्यूब पर सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर्स का गेम है। 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी प्यूडीपाई अपने हर वीडियो के एंड में कहता है, Alright, well thanks for watching this. Subscribe to win a billion. No wait, I said that wrong. Subscribe and you could. करते रहो। सो दैट्स इट। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।